वक्फ बोर्ड की अगर बात की जाए तो ज़िला डोडा में जो जितने भी ऑफिशियल हैं, ऑफिसर्स हैं, जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं कि किस तरह से वक्फ ज़मीन को, वक्फ जो प्रॉपर्टी है उसको, जो बहुत सारे लोगों ने इनक्रोच किया हुआ है, और अब जो है वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स जो है उसको प्रॉपर तरीके से उसको हटा रहे हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िला डोडा जावेद साहब दरगर है। हम जावेद साहब दरगर से पूछना चाहेंगे, जावेद साहब, वक्फ की ज़मीन है, क्योंकि वक्फ जिस तरह अब काम कर रहा है पूरी जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में, वक्फ की ज़मीन जो आज तक जिन लोगों ने दबाई हुई थी, जो स्मगलर्स थे, जो लैंड ग्रैबर्स थे, जिनने दबाई हुई थी ज़मीन, अब उसको हटा रहे हैं। और वक्फ बोर्ड पे अब सुनने में आया और जो ऑर्डर्स हमने देखे उनमें देखा गया कि अब उनमें कॉलेजेस बनेंगे, इंस्टीट्यूशन बनेंगे, हॉस्टल्स बनेंगे, स्कूल बनेंगे। आपको इल्म ही है कि डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी जी की जब चेयरमैनशिप में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड ने काम संभाला तो उस वक़्त वक्फ बोर्ड ज़ीरो के बराबर था। यानी कि जिस प्रॉपर्टी का हमें 5,000 या 15,000 किराया आना चाहे था, उस पर 500 या 250 था। नामिनल लोगों ने कोर्ट से स्टे ला के रखे थे और कोर्ट स्टे का मिसयूज़ करते थे, लेकिन उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। फिर उनका ही हमारे ऊपर ये एक समझ लो आशीर्वाद था कि भाई आप भी अपने डोडा में कुछ कर लो। डोडा में हमारा बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, किश्तवाड़ में तो अच्छे हैं, वहाँ ज़ियारतें हैं, दरगाहें हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, राजौरी में भी हैं, जम्मू में भी हैं। हमारे उधमपुर और डोडा में बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन इन लिमिटेड रिसोर्सेज पे भी लोगों ने डाका डाल के रखा था। यानी कि वक्फ बोर्ड जो है, अगर हम कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ वेलफेयर काम करें तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। पैसे से ही वेलफेयर काम हो सकते हैं। कोई भी काम आप करोगे पैसे से करोगे, लेकिन हमारे डोडा में बड़े जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे उन पे भी लोगों ने कब्जा करके रखा था, अदालतों से स्टे लाई हुई थी। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस चीज़ को देखा, समझा और दोनों फरीकैन को सुन के तो जो केस आते जा रहे हैं उनमें जिसमें हमने जवाब दायर किया तो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे विकेट किया। स्टे विकेट होने के बाद हमने उन लोगों को कहा, आप यकीन नहीं जानेंगे खंडे साहब कि एक फैमिली ने तकरीबन 5-5 कनाल, 4-4 कनाल, 2-2 कनाल में जो हमारे स्ट्रक्चर्स बने थे आगे सबलेट किए हैं। वो महीने का 15-15, 20-20 हज़ार रुपया रेंट लेते हैं जो सबलेट किए हैं। बहाने के लिए कोर्ट को कहते थे हमारे पास इतनी ज़मीन है, हमें रहने के लिए कोई मकान नहीं है। तो क्या इसका वक्फ बोर्ड को अभी तक कोई मालूम नहीं है कि ये लोग जो है सबलेट किया हुआ है? मालूम तो था, लेकिन अब चूंकि सब जुडिशियस था मसला तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। के दायरे में रह के करना चाहते। फिर एक बार डीसी साहब ने मैंने वो देखा था कुछ स्ट्रक्चर्स क्रैक जैसे थे, तो मैंने कहा था इनको सील करेंगे, लेकिन फिर भी जब सब जुडिशियस हो मसला आदमी हाथ नहीं लगा सकता। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वो दोनों पक्षों का सुन के हमारे हक में फैसला किया। हक यानी सदाकत के, हमारे हक में नहीं, सदाकत के हक में फैसला की। जाहिर सी बात है कि हम सीधे किसी के घर जाके तोड़ फोड़ नहीं करते, हमने उनको वार्म देना था। इंसानियत है, हमने इंसानियत को ख़त्म नहीं होने दिया। हमने उनको इंसानी तरीके से बोला कि जो जितने भी अब सबलेटी थे, सबलेटी क्या थे बेचारे, यहाँ के गाँव के लड़के जिन्होंने वहाँ पे रूम लेके रखे, पढ़ाई कर रहे हैं। हमने उनको कहा कि हम इनसे 10 रुपये कम किराया लेंगे, आप आके हमारे साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट करो और जितनी देर आपने बैठना है उतनी देर एग्रीमेंट करो। बोर्ड के साथ इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट किया, हम आपको यहाँ से ठीक। तो फिर डी साहब को अप्रोच करूंगा कि इंसानियत के नाते पे जो हमने इनको वक्त दिया था वो ख़त्म हो गया, अब इनको इंसानियत के साथ कोई वास्ता नहीं है। तो लिहाजा वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं चढ़ता, अब फिर उनको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने ये बहाना बनाया कि हमारे पास रिहाइश के लिए कोई एक कमरा भी नहीं है, अपने मकान उन्होंने अपनी मलकियत ज़मीनों में शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाए हैं, इस वक्त की प्रॉपर्टी के किराए से अपने मकान बाकी जगह पे बनाए हैं और उनको किराए पे दे, उधर से हज़ारों रुपया किराया लेते हैं और इधर हमारे वक्त प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्जा करके रखें। वो चीज़ भी हम देखेंगे, जिसको रेजिडेंशियल मकान होगा दूसरी जगह डी साहब की नोटिस में लाऊंगा कि भाई उनको वो जाएं अपने अपने घरों में, और जो हमारी इस प्रॉपर्टी में बैठे हैं उनको विकेट करा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए। तो ये थे जावेद साहब दरगर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िला डोडा। इनका कहना है कि जो ड्राइव हमने यहाँ शुरू किया है, हम उन लोगों से
मोतबाना गुजारिश करेंगे, एक पोलाइट अपील करेंगे कि इससे पहले कि गवर्नमेंट, इससे पहले कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई बड़ा स्टेप उठाए, उन स्ट्रक्चर्स को वोकेट करे, जो वक़्फ़ की ज़मीनें हैं उनको वोकेट करे, उससे पहले ही अगर वो लोग हमारे साथ बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रक्चर्स को, इस ज़मीन को जो है सबलेट किया हुआ है और वक़्फ़ के नॉलेज में ये बात है ही नहीं। हम उनसे मोतबाना गुजारिश करेंगे कि इससे पहले कि कोई कार्रवाई हो, इस वक़्फ़ की ज़मीन को जो है वोकेट करें और वक़्फ़ बोर्ड को वापस दे दें। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।